Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us start next point, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, जिसका मतलब होता है मूलभूत अधिकार और कर्तव्य। फंडामेंटल राइट्स, द बेसिक फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। अब ये लाइन का मतलब समझ लेते हैं, जिसका मतलब होता है कि मूलभूत अधिकार जो भारतीय संविधान के द्वारा आत्मविश्वास के साथ दिया हुआ भरोसा है, जो एक मूलभूत अधिकार है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। राइट टू इक्वालिटी, जिसका मतलब होता है समानता का अधिकार। दिस राइट स्टेट्स दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड द लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। जिसका मतलब होता है कि समानता का जो अधिकार है वह यह कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और कानून भारत के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। No one can be discriminated on the basis of religion, caste और सेक्स। यह लाइन का मतलब होता है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। All public places such as wells, playgrounds, hotels, hospitals, schools and shops are equally accessible to all people। जिसका मतलब होता है सभी सार्वजनिक स्थान जैसे कि कुएं, खेलने के मैदान, होटल, अस्पताल, स्कूल और दुकानें सभी लोगों के लिए समान रूप से प्रवेश के योग्य है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। जिसका मतलब होता है संविधान भी छुआछूत की प्रथा पर रोक लगाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम, जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता के अधिकार। दिस राइट गारंटीज 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम। जिसका मतलब होता है यह अधिकार 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जिसका मतलब होता है बोलने और अपनी राय मानी अपने ओपिनियन व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, नाउ नंबर 2, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। इसका मतलब होता है बिना हथियार के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार। नंबर 3, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। जिसका मतलब होता है कि आप संघ या यूनियन जो संगठन है उसको बनाने का आपको अधिकार है। नंबर 4, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है पूरे भारत में आप स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का यानी घूमने का आपको अधिकार है। नंबर 5, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जिसका मतलब होता है भारत देश के किसी भी हिस्से में रहने का और बसने का अधिकार है। एंड नंबर 6 इज राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस।
जिसका मतलब होता है किसी भी पेशे या व्यवसाय, व्यापार या धंधा करने का आपको पूरा अधिकार है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट स्लाइड। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसका मतलब होता है शोषण के खिलाफ अधिकार। दिस राइट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर, जिसका मतलब होता है कि यह अधिकार इंसानों की हेराफेरी, फिर ज़बरदस्ती श्रम या मजदूरी करवाना और बाल मजदूरी या बाल श्रम करवाना, ये सबको प्रतिबंधित करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसका मतलब होता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू ऑल इट्स सिटीजन्स द फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रोपागेट एंड प्रोफेस द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, जिसका मतलब होता है संविधान अपने सभी नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की, उसे फैलाने की और मानने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसका मतलब होता है सांस्कृतिक और शिक्षण के अधिकार। अकॉर्डिंग टू दिस राइट ऑल माइनॉरिटी कम्युनिटीज whether religious or linguistics can set up their own educational institution to preserve and propagate their culture। अच्छा, इसका मतलब होता है सांस्कृतिक और शिक्षण के अधिकार के अनुसार सभी अल्पसंख्यक समुदाय, जिसे हम कह सकते हैं माइनॉरिटी ग्रुप, फिर चाहे वो कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ हो या कोई भी भाषा से जुड़ा हुआ हो, वे अपनी संस्कृति की रक्षा करने और प्रचार करने, जिसको हम कह सकते हैं फैलाने के लिए, अपने स्वयं या खुद के शैक्षणिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट राइट टू एजुकेशन। एवरी चाइल्ड इन इंडिया हैज़ ए राइट टू एजुकेशन, जिसका मतलब होता है शिक्षा का अधिकार। भारत के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। नाउ नेक्स्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसका मतलब होता है संविधान के उपचार, इलाज या उपाय का अधिकार। दिस राइट मेक्स all other fundamental rights justiciable as it allows the citizens to move the court of law if they feel any of their fundamental rights have been violated by any individual or state। यह कहना चाहता है कि यह अधिकार अन्य सभी मूलभूत अधिकारों को जस्टिएबल, जिसका मतलब होता है न्याय पात्र बनाता है, क्योंकि यह अधिकार भारत देश के किसी भी नागरिक को अगर ऐसा लगता है कि उनके मूलभूत अधिकार का किसी व्यक्ति या राज्य के द्वारा उल्लंघन किया गया है या उनसे उनके अधिकार छीने गए हैं, तब यह अधिकार उन्हें कानून की अदालत में जाने की अनुमति देता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट फैक्ट क्विज। द वर्ल्ड बैंक एजुकेशन स्पेशलिस्ट फॉर इंडिया सैम कार्लसन हैज़ ऑब्जर्व्ड द RTE Act is the first legislation in the world that puts the responsibility of ensuring enrollment, attendance and completion on the government। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फैक्ट में सत्य की खोज। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि भारत के लिए
विश्व बैंक के शिक्षा के जो विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है सैम कार्लसन, उन्होंने यह समझा है कि RTE एक्ट माने राइट टू एजुकेशन जो कायदा है वह दुनिया का पहला कानून है जो सरकार पर नामांकन जिसको कहते हैं नोटिफिकेशन, उपस्थिति जिसको कहते हैं अटेंडेंस और पूर्णता माने समाप्ति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डालता है। इट इज़ द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल्स इन द US एंड अदर कंट्रीज, जिसका मतलब होता है US माने यूनाइटेड स्टेट्स में और अन्य देशों में बच्चों को स्कूल में भेजने की जवाबदारी माता पिता की होती है।